वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जय गुरुजी ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर 4 क्लास 8 का डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। आइए करते हैं, जो भी होगा इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा हैंडलिंग। यार डेटा हैंडलिंग होता क्या है? मतलब नाम से ही अगर हम देखें डेटा हैंडलिंग मतलब किसी डेटा को हैंडल करना, मतलब कोई भी अगर डेटा है, कोई वैल्यूज है, कुछ भी है, उसको हैंडल करना ही डेटा हैंडलिंग है। यही शब्द कह रहा है चैप्टर का जो नाम है वो हमें यही बता रहा है कि किसी भी डेटा को अगर आप हैंडल कर रहे हो तो वो डेटा हैंडलिंग है। यही चैप्टर बता रहा है। अच्छा, आपकी जो बुक है उसके अंदर डेटा को हैंडल करने के, डेटा को रिप्रेजेंट करने के, डेटा को किसी के सामने प्रेजेंट करने के कुछ तरीके बताए हैं, अलग अलग चीजें बताई हैं। जैसे आपको सबसे पहले बताया है पिक्टोग्राफ, दूसरा आपको बताया है बार ग्राफ। क्या बताया है? बार ग्राफ। दूसरा बताया है डबल बार ग्राफ। फिर क्या बताया है? पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। उसके बाद बताया है सर्कल ग्राफ। सर ये अलग अलग चीजें क्यों हैं? यार डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों को यूज किया जाता है। कई जगहों पे हम पिक्टोग्राफ के थ्रू अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगहों पे हम बार ग्राफ के थ्रू अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है दो डेटा एक साथ मर्ज करके हम डबल बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। कुछ जगहों पे हम सर्कल ग्राफ बना देते हैं और अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं जहां पे हम अपने डेटा को हैंडल करने के लिए इनका यूज करते हैं। एक एक करके चीजों को समझते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, ताकि जब हम चैप्टर करें तो हमारे को सारे कंसेप्ट क्लियर हो। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्टोग्राफ की। पिक्टोग्राफ क्या है सर? ये पिक्टोग्राफ, पहले हम नाम को देखते हैं। पिक्चर के रूप में जब हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर देंगे वो पिक्टोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिक्टोग्राफ। सर बनाते हैं इसको। ध्यान से देखेंगे, हम करने जा रहे हैं पिक्टोग्राफ। हमने ये कहा कि हमारे को किसी गांव में या किसी जगह पे कितने लोग हैं, या चलो कार का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज अब कार का एग्जांपल ले लेते हैं। ड्राइंग अच्छी नहीं है, समझ लेना कार रही है। चलो ये क्या है? कार है। क्या है? कार है। अब मैंने यहां पे क्या मेंशन कर दिया है कि मेरी जो एक यूनिट ऑफ कार है वो 100 के बराबर है। मतलब अगर मैंने एक ये डायग्राम बना दिया दैट मींस वो 100 कार्स को काउंट करेगी एक कार। और अगर मैंने इसको पूरा ना बना करके इतना ही छोड़ दिया, मतलब आधा छोड़ दिया, तो ये काउंट करेगी 50 कार्स को। ठीक है, तो मैंने यहां पे अपने डेटा को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि मेरी एक कार होगी तो 100 होगा, आधी कार होगी तो 50 होगा। अब मान लो मैं कहता हूं कि मुझे किसी गाड़ी की कंपनी में ये कहा गया कि मुझे आप डेटा बताओ, सेल्स बताओ। मैंने कहा ठीक है। मान लो यहां पर मैं मंथ्स के अकॉर्डिंग डेटा को रिप्रेजेंट करता हूं। मैंने कहा जुलाई मंथ में जो हमारी सेल थी वो क्या थी?
वो क्या थी? वो ये थी, मतलब 100, 100 और 50। तो डेटा मेरा क्या शो हुआ? 250। मतलब जुलाई मंथ में मेरी 250 सेल्स हुई, 250 कार सेल आउट हुई, बना दिया मैंने डेटा। अगस्त मंथ में मेरी कितनी कार सेल हुई, यहां पे भी मैं अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बना दूंगा, यहां पे भी मैं सेल्स निकाल दूंगा, ऐसे ही हर महीने की निकल जाएगी। तो ये क्या हुआ, क्या किया मैंने इसमें मैंने अपनी सेल्स को एक पिक्चर के रूप में बनाकर अपने डेटा को किसी के सामने रिप्रेजेंट किया और इसको मैंने बोला पिक्टोग्राफ के रूप में। कोई दिक्कत नहीं है। पिक्टोग्राफ क्या है? आपका जितना भी डेटा है एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। ये था पिक्टोग्राफ, एक और फॉर्म है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने की जिसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। अब बार ग्राफ कैसे बनाते हैं? अब बार ग्राफ भी एक मेथड है अपने डेटा को किसी के सामने रिप्रेजेंट करने का। जैसे मैंने कहा कि ये ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है, और इसमें मुझे सेल्स ही दिखानी है। लेट्स सपोज मैंने यहां पे अपना जो डेटा बनाया 0, 50, 100, 150, 200 और 250, यहां मैंने दिखा दिया सेल्स और यहां मैंने दिखा दिए मंथ्स। कौन कौन से मंथ्स हैं? यहां पे है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, जनवरी में मेरी सेल हुई थी 150, ये मैंने शो कर दिया। फरवरी में मेरी सेल हुई थी 170, मतलब 150 से थोड़ा सा ऊपर और ये फरवरी की सेल आ गई। मार्च में मेरी सेल हुई सिर्फ 50, ठीक है, दिखा दिया। अप्रैल में मेरी सेल हुई लेट्स सपोज 150, मैंने वो भी दिखा दिया। और मई में मेरी सेल हुई 250 और ये मैंने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पे देखो, जब भी कोई इस डायग्राम को, इस ग्राफ को, बार ग्राफ को देखेगा तो अपनी सेल्स कैसे बताएगा? सर आपकी मार्च में कितनी सेल हुई? मेरी मार्च में सेल हुई 50, ठीक है। अप्रैल में कितनी हुई? अप्रैल में मेरी हुई 150 से ऊपर, मतलब 170 के करीब, ठीक है। मार्च में कितनी हुई? 250 के करीब। यहां पे लिख दो लेट्स सपोज वैल्यूज इन लैक्स। तो यहां पे क्या हो गया? ये जो वैल्यूज थी ये लैक्स में हो गई, अमीर बना दिया मैंने, 250 लाख, ठीक है। तो ये होता है बार ग्राफ। कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर देना। हम अगले सेशन में जब हम इसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, जब बार ग्राफ बनाएंगे, वैसे तो तब और क्लियर हो जाएगा, बट इन केस अगर कोई और डाउट रहता है किसी भी चीज को लेकर तो बता देना, उसको हम कवर कर लेंगे। तो ये था बार ग्राफ। अब बात करेंगे हम डबल बार ग्राफ की, किस तरीके से हम दो डेटा को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, बात करते हैं डबल बार ग्राफ। अब मैं यहां पे डबल बार ग्राफ में एक डेटा ले रहा हूं और उसको रिप्रेजेंट करके आप लोगों को पहले शो करता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं, समझ में आ जाएगा। चलो मान लो कुछ स्टूडेंट्स हैं
जिनके स्कोर्स देखने हैं, आओ देखते हैं। ठीक है, मान लो मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूं। ठीक है, अब मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ते हैं जिनका नाम है, एक का नाम है राज, एक का नाम है मुकेश, एक का नाम है लेट्स सपोज प्रिया, और एक का नाम है राजू। ये 4 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। अब इनके मार्क्स देखते हैं। ये 0 हो गया, ये हो गया, आउट ऑफ 100 था, 10, 20, 30, 40, 50, चलो 50 तक रख लेते हैं। आओ अब देखो, सबसे पहले मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा कि जो मेरा ब्लैंक होगा, जो कॉलम मेरा ब्लैंक होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मैथ्स के स्कोर को। ठीक है, और जो मेरा कॉलम इस तरीके से लाइनिंग वाला होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा साइंस के स्कोर्स को। क्या? जो कॉलम मेरा मैथ्स वाला होगा वो ब्लैंक होगा, जो कॉलम मेरा साइंस वाला होगा वो लाइनिंग वाला होगा। आइए देखते हैं। अब राज की कॉपी चेक हुई तो राज के जो मैथ्स में नंबर आए 50 में से 35 नंबर्स आए। ठीक है, तो मैंने 30 और 40 के बीच में इसको बना दिया। और साइंस के जब मैंने नंबर देखे तो ये थोड़े से ऊपर 40 थे। अब इसको मैंने इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया। क्लियर है? मुकेश की जब कॉपी चेक की, ये थोड़ा वीक बच्चा है, ये 20 मार्क्स लाया, और मैथ्स में ये थोड़ा अच्छा है तो ये 40 ले आया। ठीक है, प्रिया मैथ्स में लाई 30 और साइंस में लाई लेट्स सपोज 20। राजू मैथ्स में लाया फुल मार्क्स, फुल हो गया? नहीं हुआ। और साइंस में लाया लेट्स सपोज 40 मार्क्स। तो इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो, मैथ्स का मेरा क्या था? ब्लैंक कॉलम, मतलब ये वाले जितने भी हैं मैथ्स के मार्क्स हैं, और ये वाले जितने हैं ये साइंस के मार्क्स हैं। अब इस डबल बार ग्राफ को देख के मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई, मुकेश 20 नंबर मैथ्स में लाया है, साइंस में 40 मार्क्स लाया है, राज मैथ्स में 35 के करीब लाया है और ये साइंस में 40 के पास लाया है, राजू मैथ्स में पूरे नंबर लाया है जबकि साइंस में सिर्फ 40 लाया है। इस तरीके से आप बच्चों पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये थोड़ा इजी हो जाता है चीजों को समझाने में भी और समझने में भी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी जब हम सवाल करेंगे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, डाउट्स भी आएंगे, बट ये क्या है? ये एक ओवरव्यू है जिससे पता चल जाए कि चीजें बनती कैसे हैं, ये जो नाम है ये किस तरीके से यूज होते हैं, डेटा कैसे बनता है, तो इसको अच्छे से देखो। आओ आगे चलते हैं। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की जिसका नाम है सर्कल ग्राफ। क्या नाम है? सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। आओ पहले देखते हैं ये होता क्या है। यार सर्कल ग्राफ मतलब एक सर्कल के अंदर कुछ ग्राफ जैसा होगा,
यही समझ में आ रहा है? इसको देख के यही लग रहा है कि सर्कल में कुछ ग्राफ जैसा होगा। क्या होगा देखो, लेट्स सपोज एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है। यहां पे मैंने एक स्टूडेंट का टाइम टेबल बनाकर उसके पेरेंट्स को दिया, क्योंकि उसके पेरेंट्स कह रहे थे उनका बेटा नालायक हो चुका है, दिन भर फोन देखता है, पढ़ता नहीं है, पेपर आने वाले हैं, तो उसको टाइम टेबल बना के दो। मैं कहा ठीक है, मैं टाइम टेबल बनाता हूं। मैंने टाइम टेबल क्या बनाया, बताना कितने बच्चों को टाइम टेबल पसंद आया। मैंने कहा भाई पूरे दिन के जो 4 घंटे होंगे उसके अंदर तुम करोगे होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, जो भी है वो होमवर्क करोगे। उसके बाद जो आपके इस तरीके से बांट दो, ठीक है। जो आपका 1 ओवर होगा, मतलब 1 घंटा जो होगा, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप अपना जितना भी काम, या इसको कर दो रिफ्रेशमेंट, चलो 1 घंटे का रिफ्रेशमेंट ले लो, ठीक है। 3 घंटे आप नहीं, 8 घंटे तो आप स्कूल में ही रहोगे, ठीक है। 8 घंटे स्कूल टाइम, जाओ 8 घंटे तुम्हारे स्कूल के हो गए, 4 घंटे तुम्हारे होमवर्क के हो गए, 1 घंटा तुम्हारा रिफ्रेशमेंट का हो गया, और 6 घंटे तुम ले लो स्लीप के। इतना तो सोएगा ही बेचारा, है ना। अब कितने हो गए, 6 4 10, 8 18 और 1 19। अब बचे 5 घंटे। इन 5 आवर्स में आप करोगे अपनी सेल्फ स्टडी, जिसमें आपकी लर्निंग होगी और बाकी चीजें होंगी। या इसको भी 2 पार्ट में बांट सकते हो, 4 घंटे आपने अपनी सेल्फ स्टडी कर ली, 1 घंटा आपने अपना खाना पीना व्हाटएवर जो भी काम है वो कर लिए। तो मतलब मेरा बेसिकली कंसेप्ट ये था समझाने का कि बार ग्राफ में आप अपने किसी भी डेटा को इस तरीके से डिवाइड करके बना सकते हो। अब देखो, जितना ज्यादा टाइम या जितना ज्यादा वो क्या कहते हैं समय लेगा, उसका ग्राफ थोड़ा बड़ा हो गया, जो समय कम लेगा उसका ग्राफ छोटा हो गया। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को सर्कल ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो मेरे 8 घंटे ये हो गए, 4 घंटे ये हो गए, 12 घंटे, 1 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, और मेरे पूरे दिन का रूटीन एक छोटे से सर्कल ग्राफ में क्लियर हो गया। क्लियर है? चलो, ये आपको मैंने बताया कि सर्कल ग्राफ किस तरीके से आप बनाते हो, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, कि कई बार क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि ड्रॉ करो ड्राइंग पाई चार्ट। अब इसके अंदर ना आपको क्या किया जाएगा, कुछ डेटा दे दिया जाएगा, कुछ डेटा आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको आप रिप्रेजेंट करो। तो जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि एक विलेज है, वहां पे जो 0 to 4 इयर्स एज ग्रुप के बच्चे हैं उनका परसेंटेज है 25, ठीक है। 4 साल से मान लो 20 साल तक के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं, 4 साल की उम्र से लेकर के 20 साल की उम्र तक, उनका परसेंटेज है 30%।
ठीक है। 20 साल से 50 साल की उम्र तक के जो लोग हैं वो हैं 40%, और 50 से 50 एंड अबव जो हैं वो हैं 5%। 25, 5, 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100। और कहा है कि इसको आप ड्रॉ करो किसमें, पाई चार्ट में। पाई चार्ट या आपका हो गया सर्कल ग्राफ। और रिप्रेजेंट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मेरा हो गया टेढ़ा मेढ़ा सर्कल ग्राफ। अब इसके अंदर रिप्रेजेंट करो, देखो 0 से 4 साल के कितने हैं, 25%। यहां मैंने लिख दिया 0 to 4 years 25%, ठीक है। 4 to 20 है 30%, ये मैंने ले लिया 4 to 20 years 30%। 20 to 50 years है 40%, यहां पे होगा 20 to 40 years 40%। और फिर जो 50 एंड अबव है 50 प्लस जो है वो है 5%। अब देखो 0 से 4 साल से 25% थे, मैंने इतने में बना दिया। 30% थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 40% उससे ज्यादा बड़ा कर दिया, और 5% छोटा कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने पाई चार्ट्स को, बार ग्राफ को, डबल बार ग्राफ को, सर्कल ग्राफ को रिप्रेजेंट करके अपना डेटा निकाल सकते हो। बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चंस के अंदर सारी डिटेल दी होंगी, बस आपको रिप्रेजेंट करते जाना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसकी जो एक्सरसाइज है 4.1 उसको कवर करेंगे। तब तक आप अपने सारे जो भी आज क्लासेस में बताया है सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे डिस्कस कर